स्कूल कॉलेजेस में जैसे ग्रुप स्टडीज होती थी, वैसे ही धुरंधर के इफेक्ट से अब ग्रुप मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। अपने सोलो मेल्टडाउन देने के बाद अब लिबरल्स नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ग्रुप मातम, आई मीन ग्रुप मेल्टडाउन। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मुझे इस ग्रुप मातम में एक चीज पसंद आई, वो थी ऑनेस्टी। ये खुद ही अपने शो का स्टैंडर्ड पहले ही बता देते हैं। या कोई स्टैंडर्ड नहीं है शो का। नहीं, सही बात है, जिस भी चीज से कुणाल कामरा जुड़ जाता है फिर उस चीज से स्टैंडर्ड वर्ड कभी नहीं जुड़ पाता है। जलवा है हमारा। इस मातम शो पे पांचों के पांचों कंटेस्टेंट्स आपस में ना compete करते हैं, कौन सबसे ज्यादा गवार हो सकता है। वैसे जिस पैनल में कुणाल कामरा हो तो ये काम थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है बाकी सबके लिए, पर सबने अपना बेस्ट दिया। शेरवानी जली ना, शेरवानी जली, शेरवानी उतारो। कुछ ही देर के आर्ग्यूमेंट्स के बाद आरफा ने बाकी सबसे लीड ले ली, वो भी ये बोलते हुए, आप पूरी फिल्म में देखिए, इनफैक्ट द नंबर वन रीजन, एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धुरंधर 1 का नंबर वन रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। मुस्लिम कपड़े, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम, मतलब आप मुसलमानों के नाम पे खा रहे हो आप। वैसे आरफा ना यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना भूल गई, टेररिस्ट। पहली बात तो ये जो मूवी थी ना, ये मुसलमानों पे नहीं थी, ये टेररिस्ट पे थी, टेररिज्म पे थी। और ट्विटर पे टेररिज्म हैज नो रिलीजन बोलने वाली आरफा यहाँ उनका रिलीजन खुद ही बता देती है। जोहरान, 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 तुम कहाँ हो? आरफा के हिसाब से पाकिस्तान में मुसलमान के दिखा दिए, वहां तो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स दिखाने चाहिए थे, है ना। अब आरफा को लीड करता हुआ देख के कुणाल कामरा से रहा नहीं गया, उसने भी अपने बचे हुए 2-4 ब्रेन सेल्स यूज किए और ये बोला, My name is Khan. Karan Johar literally left Bandra and went all the way to America to find minorities being oppressed. That is propaganda. वैसे कुणाल कामरा की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि माय नेम इज खान 2010 में रिलीज हुई थी और ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। और क्या थे वो रियल इंसिडेंट्स? कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस इतने सारे टेररिस्ट अटैक थे जो कि आपकी स्क्रीन पे पूरे भी नहीं आ पा रहे हैं। और देखो कुणाल बस यही नहीं रुकता है, आगे ऐसा लॉजिक दे के मारता है जिसके बाद बाकी के चारों लोग ये समझ जाते हैं कि क्यों इसे हर शो के बाद तमिलनाडु भागना पड़ता है। पहले तो ये होता था ना फिल्म में कि चलो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम दिखा दिया कि ये बैड मुस्लिम है, ये जाकिर नायक को सुनता है, ये गुड मुस्लिम है, वही 3 चटनी के साथ डोसा, वंदे मातरम एज अलार्म क्लॉक। बट इसमें तो कोई मुस्लिम है ही नहीं गुड, मतलब गुड तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, हाय हेलो वाला भी नहीं है। मुझे तो भाई साहब ये मातम पैनल देख के ये लग रहा था कि सिर्फ आरफा ने ही मूवी देखी है, बाकी सब ऐसे ही आगे मुंह धो के, ओ नहीं ये तो लेफ्टिस्ट है, मुंह थोड़ी धोते हैं। बेसिकली कुणाल कामरा का कहना यहाँ पे ये था कि मूवी में ना न्यूट्रल मुसलमान नहीं दिखाए गए। अबे जिस मूवी में आईएसआई का नेटवर्क दिखाया गया हो, जिस मूवी में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दिखाया गया हो, जिस मूवी में 26/11 कांधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड दिखाए गए हों, और ये जो सारे अटैक्स थे इनकी प्लानिंग दिखाई गई हो, जो सारे ही रियल इंसिडेंट्स हैं, वहां न्यूट्रल पीसफुल, अच्छा पीसफुल कहां से दिखा दे बे, कहां से दिखा दे। कुणाल कामरा को लग रहा होगा ये मूवी वाईआरएफ ने, अबे वाईआरएफ ने नहीं बनाई है ये मूवी, और ना ही अनुराग कश्यप ब्लैक फ्राइडे बना रहा था जिसमें टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद जब जेल में है तो कुरान पढ़ने लगता है और पीछे गाना चल जाता है जिसमें एक लाइन आती है, पढ़ ली आज कुरान मगर मैं आयतों को भूल गया। और जैसे ही गाना खत्म होता है वैसे ही टेररिस्ट का हृदय परिवर्तन हो जाता है भाई साहब, हृदय परिवर्तन। अब ये सब करने के बाद कुणाल कामरा को जब फिर लोग पीटने आते हैं ना तो ये तमिलनाडु भाग जाता है। कुणाल की एवोल्यूशन की जो साइकिल है ना वो उल्टी चल रही है, और सिर्फ उल्टी ही नहीं चल रही, उसकी एवोल्यूशन साइकिल में पंचर भी है। चलो कुणाल कामरा की न्यूट्रल और अच्छे मुसलमान देखने की जो इच्छा है ना उसे मैं पूरा कर देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक काम करना है, जैसे ट्वीट तुमने पुराने वाले डिलीट किए हैं ना उन्हें फिर से ट्वीट करना है। बस ऐसे 500 ट्वीट कर दो, तुमसे जो मुस्लिम्स मिलने आएंगे वो न्यूट्रल भी होंगे, अच्छे भी होंगे, और ये ट्वीट करने से तुम्हें तमिलनाडु भी भागना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां और जल्दी पहले जाओगे बे। अब कुणाल कामरा तो जीत रहा था और कुणाल कामरा को जीतता देख के आरफा कमबैक करती है। आरफा का कहना होता है कि मूवी में सबका कुछ ना कुछ निकनेम था पर मोदी जी का कोई निकनेम नहीं था, तो ये
मोदी जी को एक निकनेम दे देती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जरदारी का भी एक निकनेम निकाल लिया है, नवाज शरीफ का भी निकनेम है, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं वो मोदी जी ही हैं। तो नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी ये सब नहीं दिखाया, वो तो नरेंद्र मोदी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो जर्नलिज्म होता है, यही तो जर्नलिस्ट करते हैं। फिर इसी आरफा को ये समझ में नहीं आता कि क्यों ज़ोहरान ने इसे मिलने से मना कर दिया, और अच्छा हुआ ये ज़ोहरान से नहीं मिली, कहीं उसे भी निकनेम दे देती तो। Let me be honest with you, I did not know I was going to say this, but I was in New York just about a month ago, and I did try my best to get an appointment with him. I did not manage to get an appointment. I'm sure there are zillions of people who are wanting to meet Zohran. फिर आरफा यही नहीं रुकती है, वो अपनी दिमागी बीमारी का एक्सपो आगे और दिखाती है। So let's say वोटिंग भी और SIR के थ्रू भी जो ये सब छटनी हो रही है, क्या हो रही है कि हम बताएंगे कि कौन वोट कर सकता है। So basically people are no more electing their leaders, but the leader is selecting people who will be allowed to vote. SIR के थ्रू ये करने की कोशिश है। यहाँ पे आरफा SIR प्रोसेस को गलत बताने की नाकाम कोशिश कर रही है। वही प्रोसेस जो अभी वेस्ट बंगाल में किया गया है, और इससे पहले जब बिहार में किया गया था तो वहां से बांग्लादेशी ऐसे भागे थे जैसे लाल हिट को देख के कॉकरोचेस भाग जाते हैं। রাজ্যে চলছে এসআইআর আর বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার হিড়িক এই মুহূর্তে বসিরহাট সীমান্তের একের পর এক ভিডিও ভাইরাল। এসআইআর ঘোষণা হতেই বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে বাংলাদেশে। आरफा इसके बाद अपनी मेन फॉर्म में आती है, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा सबसे पहले तो आरफा के ही डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए भाई साहब। आप भी सोचिए कि भारत माता की जय कहलवाया जा रहा है कि अपने जो डोवाल साहब का कैरेक्टर बनाया है वो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट से भारत माता की जय कहलवा रहे हैं। मतलब आप इस पूरे नारे को भी कितना right, it's weaponizing and it's also infantilizing your viewers. आरफा यहाँ अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करती है। मूवी में भारत माता की जय क्यों दिखाया गया? भारत माता की जय दिखाना तो आजकल वेपनाइजिंग हो गया है इनके हिसाब से। सही बात है जी, मूवी में डोवाल को भारत माता की जय थोड़ी बोलना था, जय फिलिस्तीन या पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देना था। जिसके बाद आरफा एंड मातम गैंग ना इस मूवी को 5 स्टार दे देता। और अगर गलती से आदित्य धर बड़े साहब को उसी स्टाइलिश लुक में दिखा देता जिसमें पूरा बॉलीवुड उसको दिखाता आया है, यानी चश्मे में, हाथ में घड़ी लगा के, दूसरे हाथ में सिगार पकड़ के, फिर तो आरफा ज़ोहरान से ब्रेकअप भी कर लेती। इस मातम पैनल में कहने को एक कॉमेडियन भी है, लेकिन पहले उसकी कॉमेडी करने की नाकाम कोशिशें देखते हैं। सिनेमा जो बनता था, लोग कहते थे कि भाई सलमान की मूवी देखने जा रहे हो तो मजा लेके आओ, एंटरटेनमेंट करके आओ, दिमाग घर घर रख के जाओ। अब वो कहते हैं कि मोदी जी की बेटा दिमाग घर पे तो सेफ नहीं है, चोरी वोरी हमें लेके जाओ दिमाग। और जो अबे कहीं ये खुद के दिमाग की चोरी होने का किस्सा तो नहीं बता रहा। राहुल गांधी का सपोर्टर होने के बावजूद इतने घटिया जोक्स। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे कम से कम अपना या कामरा का नहीं तो राहुल गांधी का ही सोचा होता। उसके शागिर्द ऐसे जोक्स, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है उसका तो है, उसी का कोई जोक रिपीट कर देते कमबख्तों। इसी घटिया जोक के साथ ये मातम परेड खत्म हो जाती है। इन लोगों का धुरंधर के बाद ना बड़े साहब जैसा हाल हो गया है कमबख्तों का। पर इन्हें अभी ये नहीं पता है कि विवेक अग्निहोत्री ऑपरेशन सिंदूर लेके आ रहे हैं।